अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने करना है अपना लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, जो हमारा कल हमने पार्ट 1 किया था अपना, वो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके पार्ट्स जो थे उससे रिलेटेड हमने डिस्कशन की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास क्या है कि लॉन्गेस्ट पार्ट है कैनाल का और जीआरडी ट्रैक्ट का। ठीक है, और ये इसमें एब्जॉर्प्शन है, फूड में मदद करता है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स में डिस्कस किए थे। इसमें ड्यूडेनम था, जिजोम था, इलियम था। ठीक है, फिर ड्यूडेनम के बारे में देखा था, इसकी लोकेशन, इसकी डिस्क्रिप्शन कि सी शेप ट्यूब होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हमने आगे फर्दर ड्यूडेनम के पार्ट्स भी डिस्कस किए थे, उसके आगे रिलेशंस भी हमने डिस्कस किए थे कि जो उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसके जो पार्ट थे ड्यूडेनम के। ठीक है, और उनके रिलेशंस कौन कौन से थे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, सब के सब। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका जो था ब्लड सप्लाई देखी थी। ठीक है, कि जो पैंक्रियाटिक आर्टरी है वो उनको सप्लाई करती है। ठीक है, फिर इसकी वेन देखी थी। ठीक है, तो इनका लिम्फेटिक ड्रेनेज देखा था कि कौन कौन से जो है इनको लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फ नोड जो है वो इन लिम्फ को क्या है कि सप्लाई करते हैं, इनमें ड्रेनेज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमने नर्व सप्लाई देखी थी इसमें। ठीक है, फिर हमने इसके जेजुनम और इलियम के बारे में देखा था कि ये जो है इनकी 20 फीट होती है। ठीक है, 6 मीटर लॉन्ग होते हैं ये। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमने आगे फर्दर इनका डिफरेंस देखा था कि इलियम और जेजुनम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। ठीक है, और इसके अलावा हमने इसकी भी आगे फर्दर ब्लड सप्लाई देखी थी जेजुनम और इलियम की कि इनको क्या है कि सुपीरियर मेसेंट्रिक जो है आर्टरी वो सप्लाई कर रही है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो इनको ड्रेन कर रही है। ठीक है, और पार्टिकुलर में जो मेसेंट्रिक नोड्स थे। ठीक है, और इसके अलावा हमने सारा हमने कल डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम आगे अपना फर्दर पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं इसी लेक्चर का, इसी चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि आगे फर्दर हमारे पास क्या था, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आज हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास क्या होती है। कि आगे फर्दर जो हमारे पास एंड होता है, जो उसका थर्ड पार्ट इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, इसका नाम इलियम था। ठीक है, थर्ड पार्ट। ठीक है, आगे फर्दर क्या है, वहीं से हमारे पास जो है लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, आगे वहीं से जो है हम लोग उस पार्ट को आगे फर्दर क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का नाम दे देते हैं। ठीक है, और आगे इलियम से क्या है कि वो आगे एक्सटेंड होती है टू एनस तक। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाती है, सारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम द इलियम टू द एनस। अब हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। कि इसमें हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो अगर हम इसकी लेंथ देखें। ठीक है, तो अबाउट 1.5 टू 1.8 मीटर जो है हमारे पास जो है लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास 1.5 से 1.8 मीटर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है हमारा क्या है वो कवर किया होता है। और इसके अलावा क्या है कि हमारे ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर हम इसके आगे हमें लेंथ देख ली इसकी। ठीक है, 1.5 टू 1.8 मीटर। ठीक है, इसकी लेंथ है। और इसके अलावा इसके पार्ट्स अगर हम देखें, सीकम, ठीक है, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है, सिग्मोइड कोलन और एनल कैनाल। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। ठीक है, इन सब से मिलके क्या है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन बनती है। ठीक है, और ये क्या सारे पार्ट्स मिलके लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इसमें जो है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का कि एब्जॉर्प्शन होती है इसमें वाटर की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल होती है अंटिल इट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द body as the form of feces.
पहले थोड़ा सा ज़रा डिफरेंस देखते चलें ज़रा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का आपस में, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कि एक तो उनकी थोड़ी लेंथ में डिफरेंस आ गया, ठीक है, उनके पार्ट्स में भी आ गया, उसके अलावा इसमें क्या डिफरेंस होता है। एक तो इसमें जो विलाई होते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ट्रांसफर्स फोल्ड अगर हम देखें तो वो इसमें परमानेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर्स फोल्ड्स जो हैं हमारे पास क्या वो ट्रांजिटरी होती हैं, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास नो सर्कुलेशन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास सर्कुलेशन होती है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास नो टेनिया कोलाई होते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो टेनिया कोलाई जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में नो अपेंडिसेस, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है कि अपेंडिक्स होते हैं, ठीक है, अपेंडिसेस होते हैं, ठीक है। और ग्रेटर पार्ट फ्रीली मोबाइल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो ग्रेटर पार्ट होता है वो फिक्स्ड होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब आगे हम इनके फर्दर पार्ट्स को डिस्कस करते हुए चलें, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो आता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, वो क्या आता है हमारे पास सीकम आता है, इसका फर्स्ट पार्ट सीकम। सीकम क्या है हमारे पास के लार्ज ब्लैंक सैक होता है, ठीक है। और इसमें क्या है हमारे पास कमेंसमेंट होती है ऑफ लार्ज गट, ठीक है। अगर हम इसकी थोड़ी पोजीशन देखें सीकम की तो जो है राइट इलियक फोसा, ठीक है। और यहाँ पर होता है एंड अबव लेटरल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। क्या है कि इसकी पोजीशन लोकेशन इसकी देखें तो हमारे पास ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सीकम इज प्रेजेंट इन द अबाउट राइट इलियक फोसा एंड अबव लेटरल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका साइज देखें, ठीक है, सीकम का, तो इसकी लेंथ जो है हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर होती है। और जो इसकी विड्थ होती है, ठीक है, वो 7.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और जो है इसकी हमारे पास क्या है शेप जो है एसिमेट्रिकल होती है, ठीक है। और इसका साइज क्या है हमारे पास लेंथ जो है इसकी 6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसकी विड्थ जो होती है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर होती है। और जो इसकी शेप है वो क्या है हमारे पास एसिमेट्रिकल होती है। और अगर आगे हम इसके फीचर्स को डिस्कस करें, ठीक है, फीचर्स इन द इंटीरियर ऑफ द सीकम, ठीक है। इसके इंटीरियर साइड पे कुछ सीकम के कुछ क्या है फीचर होते हैं हमारे पास, उनको देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो इसमें क्या है कि इलियोसीकल ऑरिफिस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारे पास अपेंडिकुलर ऑरिफिस होता है, ठीक है। इलियोसीकल ऑरिफिस में क्या होता है हमारे पास के पोस्टीरियर मेजर वॉल होती है उसमें, ठीक है। ट्रांस ट्यूबरकल एंड राइट लेटरल प्लेन होता है उसमें, ठीक है। और जो मतलब अपेंडिकुलर ऑरिफिस होता है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर बिलो एंड बिहाइंड इलियोसीकल जंक्शन होता है, ठीक है। क्या है कि फीचर्स इन द इंटीरियर ऑफ द सीकम क्या है हमारे पास, एक तो इलियो सीकल ऑरिफिस है, ठीक है। उसमें क्या है हमारे पास पोस्टीरियर मेजर वॉल होती है, ठीक है। ट्रांस ट्यूबरकुलर एंड राइट लेटरल प्लेन होता है उसमें, ठीक है। और अपेंडिकुलर ऑरिफिस होता है हमारे पास, ठीक है। उसमें क्या है कि वो 2 सेंटीमीटर बिलो होता है एंड बिहाइंड क्या होता है इलियोसीकल जंक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास द वेनिफॉर्म अपेंडिक्स आता है, ठीक है।
अपेंडिक्स का आपने अक्सर नाम सुना होगा, ठीक है, कि फ्लान ने अपेंडिक्स ऑपरेट करवा दी, फ्लान के अपेंडिक्स में बहुत पेन हो रहा था तो उन्होंने ऑपरेट करवा दिया इस तरह से। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या है कि ये जो है हमारे पास क्या है कि वॉर्म लाइक आप कह रहे हो कि ट्यूबुलर डायवर्टिकुलर होता है, ठीक है, वॉर्म लाइक, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये हमारे पास जो है अराइज कहाँ से करती है, पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ द सीकम, ठीक है, 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसीकल जंक्शन। ये वहाँ से हमारे पास क्या है अराइज करती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इट इज सस्पेंडेड बाय मीजोअपेंडिक्स, ठीक है। इसके बाद इसमें हमारे पास क्या है कि कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑफ लार्ज गट, ठीक है। उसमें क्या है हमारे पास टीनिया कोलार होता है इसमें, ठीक है, इसकी कुछ सर्कुलेशन होती हैं, ठीक है, और अपेंडिक्स एपीप्लाइसी होता है इसमें, ठीक है। अगर हम फिर थोड़ा सा वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स को देखें, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये एक वॉर्म लाइक क्या है ट्यूबुलर डायवर्टिकुलम स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और इसमें क्या है कि अराइज करता है हमारे पास पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ द सीकम से, ठीक है। इट अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ द सीकम। सीकम, ठीक है, जिस क्या है सीकम जो है कि क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, और बिलो द इलियोसीकल जंक्शन होती है, ठीक है, सीकम जो है, ठीक है। और ये कहाँ से अराइज करता है, पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ सीकम से, जो अपेंडिक्स है। इट हैज अ पार्ट ऑफ लार्ज गट, ठीक है, बट डिवाइड ऑफ द टीनिया कोलाई, ठीक है, सर्कुलेशन अबंडेंस एपिप्लाय, ठीक है। उसके अलावा अगर थोड़ी इसकी मेजरमेंट देखें, ठीक है, इसकी अपेंडिक्स की थोड़ी मेजरमेंट देखें, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है कि इट इज़ 2 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर से क्या है 20 सेंटीमीटर तक उसकी मेजरमेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा इसके पार्ट्स देखें हम तो उसमें क्या है हमारे पास बेस होती है, बॉडी होती है, ठीक है, इसकी टिप होती है, और क्या है मेजो अपेंडिक्स होती है। ठीक है, इसकी मेजरमेंट देखें हम अपेंडिक्स की तो हमारे पास क्या है, इट इज़ 2 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। इसके हमारे पास पार्ट्स हैं आगे फर्दर, जिसमें हमारे पास क्या है इसकी बेस होती है, इसकी बॉडी होती है, इसकी टिप होती है, और एंड मेजो अपेंडिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें हमारा एक पॉइंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैकबर्नीस पॉइंट, ठीक है। मैकबर्नीस पॉइंट में हमारे पास क्या होता है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट एट द जंक्शन ऑफ मीडियल 2/3 एंड लेटर 1/3 ऑफ द लाइन जॉइनिंग अम्बिलिकल टू राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। एक्चुअली ये हमारे पास क्या होता है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस होता है इन अपेंडिसाइटिस, ठीक है। ठीक है, मैं फिर डिस्कस कर रही हूँ मैकबर्नीस पॉइंट, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है। मैकबर्नीस पॉइंट क्या होता है हमारे पास, तो वो पॉइंट होता है, ठीक है, विच इज एट द जंक्शन ऑफ मीडियल 2/3 एंड लेटर 1/3 ऑफ ए लाइन, ठीक है, जॉइनिंग अम्बिलिकल को ज्वाइन करती है किससे, राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, ठीक है। एंड ये पॉइंट होता है मैकबर्नीस पॉइंट जो होता है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस होता है इन अपेंडिसाइटिस, ठीक है। टेंडर पॉइंट होता है ये, ठीक है, इसको आपने याद रखना है मैकबर्नीस पॉइंट को। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या होता है,
इसकी आगे को थोड़ी सी क्लासिफिकेशन होती है हमारे पास, ठीक है। आगे आप बोलोगे अपेंडिक्स थी, उसमें हमारे पास क्या है कि लाइक सब सीकल, ठीक है, एक पार्ट होता है इसका, ठीक है। रेट्रोसिकल होता है, ठीक है। एक सप्लीमेंट टाइप होता है, ठीक है। और क्या है इसमें इन्वायरमेंट टाइप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, असेंडिंग कॉलोन, ठीक है। हमने सीकम देख लिया, हमने अपेंडिक्स देख लिया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं अपने असेंडिंग कॉलोन पे, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है इसका, ठीक है। सीकम के बाद अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के बाद क्या है, असेंडिंग कॉलोन। ठीक है, असेंडिंग कॉलोन पे आते हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास लोकेशन या पोजीशन क्या होती है असेंडिंग कॉलोन की, कि इट इज अपवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द सीकम, ठीक है। ये अपवर्ड कंटिन्यूएशन होती है सीकम की, ठीक है। असेंडिंग कॉलोन में होती है, ठीक है। उसके बाद ये एंड कहाँ पे होती है हमारे पास, ये तकरीबन हमारे पास एंड होती है लाइक राइट कोलिक फ्लेक्चर, ठीक है। राइट कोलिक फ्लेक्चर जो है, ठीक है, ये वहां पे जाके जो है एंड होती है असेंडिंग कॉलोन, ठीक है। राइट कोलिक फ्लेक्चर कहाँ पे होता है हमारे पास, कहाँ पढ़ा था हमने, जस्ट बिलो द लिवर, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके बाद देखिए असेंडिंग कॉलोन, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास 5 इंच होती है। असेंडिंग कॉलोन की यहाँ पर लेंथ क्या है, 5 इंच होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके एंटीरियर साइड पे कवरिंग होती है, ठीक है। असेंडिंग कॉलोन के एंटीरियर साइड पे और इसके दोनों साइड्स पे क्या हमारे पास कवरिंग होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल कवरिंग, ठीक है। जो कि इसके एंटीरियर और ऑन साइड पे इसकी क्या है कवरिंग होती है असेंडिंग कॉलोन के, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल कवरिंग, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है कि पैराकोलिक गटर होते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एक टर्म होती है पैराकोलिक गटर्स, ठीक है। दे आर फाउंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द असेंडिंग कॉलोन, ठीक है। ये जो पैराकोलिक गटर होते हैं इनमें क्या होता है हमारे पास कि ये क्या है, यहाँ पे जो है फ्लूइड जो है वो कलेक्ट होता है, यहाँ पे फ्लूइड जमा होता है, ठीक है। इस एरिया में क्या है हमारे पास फ्लूइड जमा होता है, आप नहीं कह लो। उसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलोन आती है, ठीक है, और डिसाइनर कॉलोन आती है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास कि जो ट्रांसवर्स कॉलोन है, ठीक है, इट ये हमारे पास क्या है फ्रॉम राइट कोलिक फ्लेक्चर टू द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर जो है ट्रांसवर्स कॉलोन होती है, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है हमारे पास 20 इंचेस होती है ट्रांसवर्स कॉलोन की, ठीक है। और इसमें ना हमारे पास क्या है पेरिटोनियल कवरिंग होती है ट्रांसवर्स कॉलोन में, जो कि क्या है कि कंप्लीटली कवर्ड बाय पेरिटोनियम। और इसमें क्या है हमारे पास होती है, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम डिसेंडिंग कॉलोन देखें, ठीक है, वो अपनी, तो वो क्या है हमारे पास एक्सटेंशन उसकी होती है हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर टू द पेल्विक बोन वाली साइड तक। और इसकी जो क्या है और कंटिन्यू करती है, ठीक है, बिलो आर सिग्मोइड कॉलोन, ठीक है। जो डिसेंडिंग कॉलोन है हमारे पास क्या है इट फर्दर कंटिन्यू बिलो एज द सिग्मोइड कॉलोन, ठीक है। और लेंथ इसकी 10 इंच होती है हमारे पास डिसेंडिंग कॉलोन की, ठीक है, 10 इंच होती है, ठीक है। और इसकी पेरिटोनियल कवरिंग हमारे पास होती है, ठीक है, फ्रंट पे होती है और क्या है इसकी साइड्स पे होती है, ठीक है। पेरिटोनियल कवरिंग क्या है हमारे पास फ्रंट पे होती है और क्या है साइड्स पे होती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो पैराकोलिक गटर्स होते हैं, ठीक है, वो इसकी बोथ साइड पे होते हैं।
जो हमने असेंडिंग कॉलम में भी देखे थे, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास क्या है कि फ्लूइड इकट्ठा होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलम क्या है हमारे पास, उसकी एक्सटेंशन होती है हमारे पास फ्रॉम राइट कोलिक फ्लेक्चर, ठीक है, टू द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है हमारे पास 20 इंचेस होती है, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है पेरिटोनियल कवरिंग भी होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है कि कम्प्लीटली कवर्ड बाय द पेरिटोनियम एंड हैज मेजेंट्री, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स मेजोकॉलम बोलते हैं, ठीक है, इसकी मेजेंट्री को। और हमारे पास डिसेंडिंग कॉलम होती है, ठीक है, डिसेंडिंग कॉलम जो इसका पार्ट है अलॉन्ग विद द सेंटर, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन होती है हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर टू द पेल्विक बोन, ठीक है, और आगे ये फर्दर कंटिन्यू करती है बिलो एज द सिग्मॉइड कॉलम, ठीक है, आगे फर्दर क्या है ये आप कहेंगे सिग्मॉइड कॉलम बन जाती है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसकी लेंथ जो होती है हमारे पास वो क्या है 10 इंचेस होती है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है पेरिटोनियल कवरिंग होती है जो कि फ्रंट पे होती है और क्या है साइड्स पे होती है, और कोलिक गटर्स क्या है इसके बोथ साइड पे होते हैं जहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होता है, ठीक है, डिसेंडिंग कॉलम के क्या है बोथ साइड पे होते हैं। अच्छा, और हमारे पास नेक्स्ट आता है इसमें सिग्मॉइड कॉलम, ठीक है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या है पेल्विक कॉलम बोलते हैं सिग्मॉइड कॉलम को, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि ये पेल्विक कैविटी वाली साइड पे क्या है इसकी लोकेशन होती है हमारे पास, इसकी पोजीशन होती है, इसलिए हम सिग्मॉइड कॉलम को पेल्विक कॉलम भी बोलते हैं और सिग्मॉइड कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी हमारी पोजीशन क्या होती है लेफ्ट इलिक फोसा होती है एंड इन पेल्विक कैविटी, ठीक है। जो पेल्विक कॉलम या सिग्मॉइड कॉलम है हमारे पास क्या है उसकी लोकेशन हमारे पास कि एक तो पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड लेफ्ट इलिक फोसा वाली साइड पे होती है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट इलिक फोसा एंड इन पेल्विक कैविटी, ठीक है। उसके बाद इसकी लेंथ जो होती है हमारे पास 15 इंचेस होती है, ठीक है। सिग्मॉइड कॉलम की लेंथ हमारे पास क्या है 15 इंचेस होती है। अच्छा, उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है पेरिटोनियल कवरिंग होती है, ठीक है, विच इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय पेरिटोनियम, ठीक है, एंड इट आल्सो हैव अ मेजेंट्री, इसको हम बोलते हैं पेल्विक मेसोकोलोन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको पेल्विक मेसोकोलोन, ठीक है। इसकी पेरिटोनियल कवरिंग है, ठीक है, completely covered by the peritoneum. Sigmoid colon is completely covered by peritoneum. It has a mesentery, pelvic mesocolon, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेक्टम आता है, ठीक है। रेक्टम हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास आप कह लो कि S3, 4 और 5 के लेवल पे, ठीक है, होता है ये रेक्टम जो है, ठीक है। कहाँ पे होता है ये हमारे पास S3, S4 और S5 के लेवल पे होता है। और C1, ठीक है, कॉक्सिक्स, ठीक है, इसकी डिवीजन हमारे पास क्या है S3, S4, S5 एंड C1, और जिसकी लेंथ है हमारे पास 5 इंचेस होती है रेक्टम की, ठीक है। क्या होती है 5 इंचेस। इसका मेजर पार्ट मिलकर बनाता है रेक्टल एम्प्यूला, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि 2 इंटीरियर पोस्टीरियर एंड 3 लेटरल कर्व्स होते हैं इसमें, ठीक है। 2 इंटीरियर पोस्टीरियर एंड 3 लेटरल कर्व्स होते हैं रेक्टम में। उसके बाद हमारे पास क्या है कि पेरिटोनियल रिलेशन होते हैं इसके अंदर रेक्टम के अंदर, ठीक है। उसमें क्या है हमारे पास जो अपर इसका 1/3 जो पोर्शन है अपर इसका, ठीक है, वो फ्रंट और साइड्स पे होता है, ठीक है। जो मिडिल 1/3 है, ठीक है, वो फ्रंट पे होता है, ठीक है, और जो लोअर 1/3 है, ठीक है, इसका रिलेशन वहाँ पे क्या है हमारे पास पेरिटोनियम होती है, ठीक है। अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3, ठीक है, ये क्या है इसके रिलेशन हैं, पेरिटोनियल रिलेशन बोलते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद रेक्टम में हमारे पास क्या है म्यूकस फोल्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड है, ट्रांजिटिव होते हैं, हॉरिजॉन्टल फोल्ड होते हैं, ठीक है, जो कि परमानेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें एनल कैनाल, ठीक है। ये यहाँ टर्मिनल पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारी एलिमेंट्री कैनाल एंड हो रही होती है, कहाँ पे एनल कैनाल वाली साइड पे।
इसकी फंक्शन होती है हमारे पास एनल जंक्शन एंड ओपन एक्सटीरियरली एट द एनल ओरिफिस, ठीक है। इसके बाद कुछ मसल होता है, ठीक है, जो सराउंड करते हैं कैनाल को, ठीक है, एंड कीप्स इट क्लोज्ड एक्सेप्ट ड्यूरिंग डेफिकेशन, ठीक है। और वो कौन से मसल होते हैं हमारे पास? स्पिंचर एनाल मसल्स, ठीक है। स्पिंचर एनाल मसल्स क्या हैं? वो सराउंड करते हैं कैनाल को, ठीक है, इसके इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है, और इसको क्लोज रखने में मदद करते हैं, ठीक है, सिवाय डेफिकेशन के वक्त, ठीक है, जब मतलब कि स्टूल वहाँ पास होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें मेजरमेंट अगर हम देखें तो वो क्या है 3.8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। लेंथ क्या है हमारे पास इसकी 3.8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास क्या है कि एक पेक्टिनेट लाइन होती है, ठीक है, जो कि क्या है कि म्यूकोकुटेनियस जंक्शन होता है ऑफ द एनल कैनाल, ठीक है। म्यूकोकुटेनियस जंक्शन होता है ऑफ द एनल कैनाल एंड इट कोरस्पॉन्ड्स विद द एनल वाल्व्स, ठीक है। इसके बाद जो लाइन होती है, ठीक है, इसको हेटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एनल कहें कि आप इंटर स्पिंडलोइड्स एट द लोअर एंड ऑफ द इंटरनल स्पिंचर मसल, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपका इंटीरियर साइड देखें एनल कैनाल का, ठीक है, तो वो क्या है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अपर पार्ट है, ठीक है, जिसको म्यूकस पार्ट भी बोलते हैं, वो क्या है हमारे पास 15 मिलीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है कि अपर पार्ट में हमारे पास एनल कॉलम होते हैं इसके, ठीक है, एनल वाल्व्स होते हैं, ठीक है, एनल पेपिला होते हैं, एनल साइनसेस होते हैं, ठीक है, एनल ग्लैंड होते हैं, ठीक है। ये इसके अपर पार्ट के जो है पार्ट्स होते हैं। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो होता है एनल कैनाल का, ठीक है, वो क्या मिडिल पार्ट होता है। वो भी जो है हमारे पास 15 मिलीमीटर होता है, ठीक है। उसको हम पेक्टिन या ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा लोअर पार्ट जो होता है वो 8 मिलीमीटर होता है, ठीक है, वो कुटेनियस होता है, जिसको हम एनल वर्स बोलते हैं। उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ स्पिंचर होते हैं, ठीक है। एक तो स्पिंचर एनाई इंटरनस होता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा हमारे पास स्पिंचर एनाई एक्सटर्नस होता है, ठीक है। जो स्पिंचर एनाई इंटरनस होता है, ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास इंटरनल एनल स्पिंचर उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और जो स्पिंचर एनाई एक्सटर्नस होता है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास एक्सटर्नल होता है, और क्या है एक्सटर्नल एनल स्पिंचर होता है, ठीक है, एक्सटर्नल साइड पे होता है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास डीप होता है, सुपरफिशियल होता है, और क्या सबकुटेनियस पार्ट होता है। जो एनाई एक्सटर्नस होता है, ठीक है, स्पिंचर एनाई एक्सटर्नस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है डीप होता है, सुपरफिशियल होता है, और क्या होता है सबकुटेनियस पार्ट होता है। उसके बाद क्या है हमारे आर्टीरियल सप्लाई होती है कोलोन की, इसमें हमारे पास क्या है 2 मेन सोर्सेज होते हैं, सुपीरियर मेलेंट्रिक आर्टरी होती है और इंफीरियर मेलेंट्रिक आर्टरी होती है, ठीक है। आर्टीरियल सप्लाई, ठीक है, कौन कौन सी है? सुपीरियर मेलेंट्रिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेलेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। जो इसमें इंफीरियर मेलेंट्रिक आर्टरी होती है, ठीक है, वो हम गट की तरफ, इसमें हमारे पास क्या है कि ये सुपीरियर लेफ्ट कोरिक आर्टरी, ठीक है, इंफीरियर लेफ्ट कोरिक आर्टरी, ठीक है। इसमें इसमें दो आती है, ठीक है, इंफीरियर मेलेंट्रिक आर्टरी में, ठीक है। जो हमारे पास सुपीरियर लेफ्ट कोरिक आर्टरी है, इंफीरियर लेफ्ट कोरिक आर्टरी, ठीक है। और जो हमारे पास सुपीरियर मेलेंट्रिक आर्टरी सप्लाई है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि इलियोकोलिक आर्टरी आती है, राइट कोलिक आर्टरी आती है, मिडिल कोलिक आर्टरी, ठीक है, इलियोकोलिक, राइट कोलिक, मिडिल कोलिक। उसके बाद हमारा वेन आता है, इसमें क्या है सुपीरियर एंड इंफीरियर मेलेंट्रिक वेन है, ठीक है। उसके बाद इसमें है, ठीक है, ठीक है। आर्टरी सप्लाई कहाँ फॉलो करता है कि एपिप्लाजमोस पे, ठीक है,
ये कहाँ पे होता है हमारे पास बॉल ऑफ द कॉलम, ठीक है। और दूसरा नोड होता है हमारे पास पैरापोलिक नोड्स, ठीक है। ये कहाँ होते हैं हमारे पास बिटवीन मार्जिनल आर्टरी एंड नोड। और उसके बाद तीसरा होता है हमारे पास इंटरमीडिएट नोड्स, ठीक है। मेन मसल होते हैं वो अलॉन्ग कोलिक आर्टरीज, ये वाले। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो लीफ नोड होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रल नोड होते हैं, ठीक है। सुपीरियर एंड इंफीरियर मसल्स के पास क्या है, ये मेन करते हैं। नर्व सप्लाई में हमारे पास क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक देखिए तो जो वेगस है, ठीक है, वो सीकम असेंडिंग और राइट टू द थर्ड और ट्रांसवर्स, ठीक है, तो इसको क्या है वो करती है। और दूसरी पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पेल्विक सप्लेंटिंग नाम है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है कि लेफ्ट लंबर थर्ड और ट्रांसवर्स कोलन डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलन को क्या है ये सप्लाई करती है। उसके अलावा सिंपैथेटिक में है हमारे पास ग्रेटर सिप्लेनिक नर्व एंड लेसर सिप्लेनिक नर्व। ठीक है, ये हमारा इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर था, ठीक है। और फिर देख लेते हैं हम लोग कि हमारा इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या है कि एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, फ्लूइड्स को, सॉल्ट्स को फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल फूड मैटर, ठीक है, और कलेक्ट करती है, ठीक है, और इवेंचुअली जो है रिलीव करती है बॉडी से हमारे क्या है वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है सारा, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है कि आगे इसमें हमारा फर्दर इसके पार्ट्स होते हैं, इसके सेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें सीकर नहीं करना, ठीक है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है कि सीकर है, ठीक है, पेंडिक्स है, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन है, थंडिक कोलोन है, सेंडिंग कोलोन है, और क्या है सिग्मॉइड कोलोन है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है कि जो सीके में वो क्या है हमारे पास के इंट्रापेरिटोनियल ऑब्लांग पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि 7.5 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर इसका मतलब होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है इसमें अच्छा हम सीकम में रह रहे, ठीक है, तो ये हम पाउच होता है, ठीक है, सैक होता है लार्ज ब्लैंक, ठीक है, राइट हियर फोसा में, ठीक है, अनलाइनमेंट जो हाफ इनवाइनल लिगामेंट में होता है, ठीक है, लेंथ इसकी 6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, एसिमेट्रिकल शेप होती है इसकी। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है कि वन अपेंडिक्स होता है, ठीक है, ये वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और अराइज करता है पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ सीकम से, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद असेंडिंग कोलोन, ठीक है, अपवर्ड कॉन्टिन्यूएशन होती है सीकम की और एंड करता है राइट कोलिक फ्लेक्चर में, ठीक है, जस्ट बिलो लीवर 5 इंच इसकी लेंथ होती है, ठीक है। ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, फ्रॉम राइट कोलिक फ्रैक्चर टू लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर, ठीक है, 20 इंचेस इसकी लेंथ होती है। डिसेंडिंग कोलोन फ्रॉम लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर टू द पेल्विक ब्रिम, और ये कंटिन्यू करता है एज सिग्मॉइड कोलोन, ठीक है, 10 इंचेस क्या है इसकी लेंथ होती है। पेट्रोनियल कवरिंग होती है इसकी, ठीक है, फ्रंट साइड पे। हाँ, ये सिग्मॉइड कोलोन इसको हम पेल्विक कोलोन में बोलते हैं, ठीक है, पेल्विक कैविटी में होता है और लेफ्ट इलिक फोसा साइड पे होता है, ठीक है। 15 इंचेस इसकी लेंथ होती है, ठीक है, कंप्लीटली कवर होता है पेरिटोनियम से, ठीक है। रेक्टम जो है हमारे पास S3, S4, S5, C1 के लेवल पे होता है, ठीक है, 5 इंचेस इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और एनल कैनाल, ठीक है, हमारे पास जो है वो लास्ट पार्ट होता है हमारे इसका ट्रैक का, ठीक है। और इसमें मसल होते हैं हमारे पास फिंचर एनाइल मसल, ठीक है,
स्पीचर एन इंटरनल्स एंड स्पीचर एन एक्सटर्नल्स, ठीक है। उसके बाद आर्टीरियल सप्लाई है इसकी, ठीक है। इसमें सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन्स हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स में हमारे पास एपिप्लॉइड, पैराप्लॉइड, इंटरमीडिएट और सेंट्रल नोड्स हैं, ठीक है। और नर्व सप्लाई में हमारे पास ग्रेटर स्प्लेनेटिक नर्व है, लेसर स्प्लेनिक नर्व है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसमें हमारे पास इल्यूसिगल वाल्व है, ठीक है। रेडियोमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 200 folds ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट प्रेजेंट अराउंड द ओरिफिस ऑफ द इलियम, ठीक है। और इसमें क्या है, लास्ट में जो हार्मोन होता है गैस्ट्रिन, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक। इसमें क्या करवाता है, रिलैक्सेशन करवाता है हमारे मसल टोन की, ठीक है। अपेंडिक्स हमने देख लिया, ठीक है। इसकी पोजीशन हमने देख ली, ठीक है। इसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है। इसकी जो आर्टरी होती है अपेंडिक्स की, हमारे पास क्या है, अपेंडिकुलर आर्टरी होती है जिसका ब्रांच है पोस्टीरियर सिकल आर्टरी, ठीक है। और अपेंडिकुलर वेन होती है जो आगे फर्दर क्या है ड्रेन करती है हमारे पोस्टीरियर सिकल वेन में, ठीक है। और मीडियल अपेंडिक्स जो है इसके वो लिम्फ नोड्स हैं हमारे पास। असेंडिंग कोलोन हमने देखा, ठीक है। उसका रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। रिलेशन आपने बहुत पढ़ लेना है। ब्लड सप्लाई है इसकी, ठीक है। आगे ट्रांसफर्स कोलोन है, उसके रिलेशन है हमारे पास ब्लड सप्लाई है, ठीक है। और डिसेंडिंग कोलोन है, ठीक है, हमारे पास। उसके बाद उसकी ब्लड सप्लाई है, ठीक है। ये आपके पास क्या है कि आर्टरीज का टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे उनके फर्दर ब्रांचेस है, ठीक है। ये टेबल को आगे देख लीजिएगा, ठीक है। वेन्स वेन है, ठीक है। ट्रांजिटिव है, उसके आगे पोर्टल वेन है, ठीक है। आगे फर्दर सारी जो हम देख चुके हैं। उसका डिफरेंस बताया हुआ है, ठीक है। जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया था, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का डिफरेंस, ठीक है। ये था आपका आज का लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।